हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रसायनम पोल। दोस्तों, हम लोग जीओसी पढ़ रहे थे। जीओसी में हम लोग रेजोनेंस एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे। रेजोनेंस एनर्जी ओवरऑल होती क्या है। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक चीज ध्यान देंगे, जिसमें डीलोकलाइजेशन ज्यादा होता है, जिसमें रेजोनेंस ज्यादा होता है, उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है। बस एक ही कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। बहुत दिन हो गया था वीडियो बने हुए। चलिए ठीक है। ए बी सी इन तीनों में बताना है सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी किसमें होगी। तो सिंपल है, जिसमें डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा उसमें क्या होगी, रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। यहाँ पे देखिए, ये Cl है, ये 2p है, ये Br है, ये 3p है, और ये I कहा जाएगा 4p हो जाएगा है जी। तो बताइए, 2p वाला ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा अच्छे से क्या कर सकता है, रेजोनेंस कराता है। उसके बाद Br कराता है, उसके बाद कौन कराता है, Cl कराता है ना। तो हो जाएगा A, उसके बाद B, उसके बाद क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें देखिए और इसमें देखिए, इसमें देखिए कौन ज्यादा बेटर होगा। अगर मैं इसमें थोड़ा सा डीलोकलाइजेशन कराना चाहूँ तो ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर, तो ये ऐसा होगा, यहाँ पर भी ये ऐसा होगा। ओवरऑल कार्बन पर ही क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं। लेकिन देखिए ना, कौन अच्छे से डोनेट कर पाएगा। कार्बन दे सकता है, या फिर नाइट्रोजन दे सकता है, या फिर ऑक्सीजन दे सकता है। कौन डीलोकलाइजेशन जल्दी से करा सकता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो जाहिर है कार्बन सबसे तेज डीलोकलाइजेशन कराएगा, उसके बाद नाइट्रोजन कराएगा, उसके बाद कहीं जाकर के ऑक्सीजन कराएगा। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी हाई होती है। तो कौन हो जाएगा, ए सबसे ज्यादा डीलोकलाइजेशन दिखाएगा, उसके बाद बी दिखाएगा, उसके बाद सी दिखाएगा। बस रेजोनेंस एनर्जी में डीलोकलाइजेशन याद रखना है, बस और कुछ नहीं। इसमें देखिए क्या है, ए है, बी है और सी है। इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो जाहिर है इसके साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें अच्छे से क्या हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से जाएगा, ये ऐसे यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा होगा बस यहीं पर, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें क्या है कि अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से है। अगर ये यहाँ पे जाएगा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा ना, नहीं पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, फिर ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। कुल मिला करके पॉजिटिव चार्ज लगातार घूमते रहता है। इसमें एक्सटेंडेड क्या है, कॉन्जुगेशन है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, जबकि इन दोनों में नहीं है। तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, सी सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद कौन आ जाएगा, बी, उसके बाद क्या आ जाएगा, ए, तब कहीं जाकर के लास्ट में आएगा। ठीक है, सी सबसे ज्यादा, उसके बाद बी, कहीं उसके जाकर सी। ओके, इसमें देखिए तो ए है, ये बी है, ये सी है। इसमें क्या है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे जाएगा और ये ऐसा सिस्टम बनेगा, और उसके बाद यहाँ पर भी सेम सिस्टम ऐसा होगा, यहाँ पर होगा ऐसा जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा। ओवरऑल जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, या फिर कहीं लोन पेयर आ रहा है, यहाँ पे कार्बन पे आ रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे आ रहा है, यहाँ पर कैसे आ रहा है, ऑक्सीजन पे आ रहा है। तो कौन अच्छे से क्या करेगा, रख पाएगा अपने पास, कौन अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को रख पाएगा। तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो अच्छे से अपने पास रख पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को। उसके बाद नाइट्रोजन रखेगा, उसके बाद कहीं जाकर के कार्बन वाला रखेगा अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को ना। तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, ए, और फिर उसके बाद सी, उसके बाद कहीं जाकर के सी। इन दोनों में देखिए जरा, इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, यहाँ पर भी ए ऐसा होगा, फिर सी वाला बॉन्ड ऐसा होगा। यहाँ पर कार्बन से जा रहा है, यहाँ पर भी कार्बन से जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर जा रहा है, यहाँ पर कार्बन पर जा रहा है। तो किस पर जा रहा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जा रहा है। तो कौन अच्छे से रख पाएगा अपने पास, ऑक्सीजन जाहिर है कि रख पाएगा अपने पास, तो ए सबसे ज्यादा, उसके बाद कहीं जाकर के बी होगा। ओके, ये मान लो ए है, ये बी है, और ये सी है। इन तीनों में बताना है सबसे ज्यादा कौन रेजोनेंस एनर्जी दिखाएगा। फिर से भाई, अच्छा इस बात, और यहाँ पर देखिए, इसको ध्यान से देखिए, और इसको ध्यान से देखिए, और इसको ध्यान से देखिए। ये Cl है, 3p एलिमेंट्स है जी। और ये दोनों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करें तो कैसा है, 2p में आता है, दूसरी वाली लाइंस में आते हैं ना। तो 2p वाले में मैंने बताया था रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद कहीं जाकर के 3p में होती है। तो इन दोनों में कंपेयर करना है, इन दोनों में कंपेयर करना है। कैसे करेंगे, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे ऐसे कुछ, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा।
कौन अच्छे से दे पाएगा, ऑक्सीजन दे पाएगा कि नाइट्रोजन दे पाएगा? जाहिर है नाइट्रोजन अच्छे से दे पाएगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपेयर में थोड़ा सा कम होती है। तो सी वाला मोर स्टेबल। उसके बाद कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। तब कहीं जाकर के ये 3p वाला होगा, यानी कि ये ए होगा, उसके बाद कहीं जाकर के बी होगा। ओके, ये होगा आपका रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी मतलब कुछ नहीं, बस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर कहें कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाइए, जो ज्यादा स्टेबल रहेगा वो क्या होगा? मोर रेजोनेंस एनर्जी दिखाएगा। यहाँ पर देखिए, ये मान लो ए है, ये क्या है? बी है। ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर की बात करूंगा, तो ऑक्सीजन किस एलिमेंट्स में आता है, किस पीरियड में आता है? तो 2p में आता है ना, 2p में आता है। जबकि इसकी बात करूं तो नहीं आता है ना, ये 3p में आता है। अभी भी देखा, जस्ट 2p में ज्यादा बेटर होता है, उसके बाद कहीं जाकर के 3p में होता है। इसके पास जो लोन पेयर इफेक्ट होगा, इसमें रिंग में जाएगा, फिर यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, फिर यहाँ से फिर से यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, फिर यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, फिर ये वाला बॉन्ड बनाएगा, फिर से बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। बात की बात है, रेजोनेंस बहुत सिखाया है, उसको आप लोग ट्राई करिएगा। तो जाहिर है ए वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर बी वाला, रेजोनेंस एनर्जी के मामले में या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के भी मामले में। इनमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये ए है, ये बी है, बताइए। यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, लोन पेयर लोन पेयर, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। ये भी यहाँ पर, ये भी यहाँ पर, कार्बन 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 पर जा रहा है, ठीक है, सेम है। यहाँ पे देखो, ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये दे रहा है। यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, वो भी दे रहा है। तो कौन ज्यादा अच्छे से दे पाएगा? नाइट्रोजन वाला ना, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बड़ी कम है कंपेयर टू द ऑक्सीजन। तो बी वाला मोर स्टेबल हो जाएगा देन ए। रेजोनेंस एनर्जी निकालना बड़ी आसान है। यहाँ पे देखिए, ए और बी में देखिए, कंपेयर करिए। ये ए है, ये बी है, बेंजीन रिंग है। यहाँ पर भी क्या है? ये भी तो बेंजीन रिंग है, लेकिन इसमें दो दो बेंजीन रिंग है। अगर मैं इसमें डीलोकलाइजेशन कराना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से होगा, ये यहाँ पे जाएगा, फिर से वाला बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा। इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन दिख रहा है, इसमें एक ही बेंजीन रिंग है, तो बी वाला मोर स्टेबल देन दी ए। ओके, इसमें देखिए, ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा स्टार लगा लीजिएगा, जितना मर्जी करे उतना स्टार लगा लीजिए। चलिए, ये ए है, ये बी। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कौन ज्यादा स्टेबल है। इसका हम लोग क्या करेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे, उसके बाद बताएंगे क्या है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहेगा, तो अपनी ओर बॉन्ड तोड़ना चाहेगा। ये वाला ऐसे जाएगा, ये वाला मान लो ऐसे जाएगा, तो ये वाला ऐसे जाएगा, ठीक है। ये ऐसे जाया, ये ऐसे गया, ये यहाँ पे ऐसे गया, तो ये वाला भी यहाँ पे ऐसे गया। तो बनने वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होगा? यहाँ पर बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव चार्ज। ये दोनों बॉन्ड्स क्या हो गए? जब ये वाला बॉन्ड गया तो यहाँ पे वैलेंसी खाली हो गई, तो यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। ये वाला बॉन्ड इधर आया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसमें भी कुछ इसी प्रकार का सिस्टम होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन, क्या है? ऑक्सीजन है, उसके बाद ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी क्या है? ऑक्सीजन है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ये वाला यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और ये वाला यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। हाँ, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों में कंपेयर करिए कौन ज्यादा स्टेबल है। हम जानते हैं कि जो सेम चार्जेस रहते हैं वो दूर दूर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ये नेगेटिव चार्ज जितना दूर रहेगा उतना कम रिपल्सन होगा। यहाँ पे देखिए, नेगेटिव चार्ज पास पास में है, तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? ए वाला ज्यादा स्टेबल होगा, किससे? बी से। स्टेबल की बात करूंगा तो वही है आपकी रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं अभी। आइए कुछ और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आज रेजोनेंस एनर्जी समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। चल, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आप चांद सितारे लगा लीजिएगा, जो भी हो आपको दिखता है। ये IIT में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ए और बी और सी है, समझ लो। ये ए, ये बी और ये सी। देखिए, ये अगर मैं इसको देखूं ना, तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं इसके जस्ट बगल में वैकेंट ऑर्बिटल्स है, वैकेंट स्थान है, तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं बैक बॉन्डिंग की तरह काम करेगा। बैक बॉन्डिंग। अब जब बैक बॉन्डिंग करेगा तो इसका जो ऑक्टेट है ना, कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट, इसलिए क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल हो जाता है, ठीक है।
मोर स्टेबल हो जाता है। इसमें क्या देखते हैं, अगर मैं इसको देखूं तो विनाइलिक की तरह लिखा है ना, विनाइलिक। और ये क्या है, एलाइलिक है, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला एलाइलिक पोजीशन होता है, एलाइलिक। एलाइलिक कैटायन, कैटायन मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना। तो सबसे ज्यादा ये स्टेबल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है, ऑक्टेट कंप्लीट कर दे रहा है। यहाँ पर देखिएगा एलाइलिक सिस्टम जो होता है ना वो ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू दी विनाइलिक सिस्टम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैकेंट ही रह जाता है। ओके, ये थोड़ा बहुत रेजोनेंस में हेल्प करके उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करने का काम करता है। ओके, तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, ए, उसके बाद कौन हो जाएगा, सी, उसके बाद कौन हो जाएगा, बी। ठीक है, विनाइलिक वाला थोड़ा सा कम स्टेबल हो जाता है। इन दोनों में बात करेंगे, इसका नाम है पिरिडीन। ठीक, इसका नाम है पिरिडीन और इसका क्या नाम है, पायरॉल। ठीक है, पिरिडीन और पायरॉल में अगर मैं बात करूं तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये ए है, ये बी है। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं पाई बॉन्ड की बात कर लेता हूँ, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो है, देखिए ना, इसमें ज्यादा थोड़ा सा स्टेबिलिटी दिख रही है और इसमें कम स्टेबिलिटी दिख रही है ना। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ए वाला ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू द बी। ठीक है, पिरिडीन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू पायरॉल। ये पायरॉल है, हेटेरोसाइक्लिक में हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री। हेटेरोसाइक्लिक में इन सबकी बहुत सी ज्यादा चर्चा है, इन दोनों की, इनके भी है। देखो इसी है तो पायरॉल है ये, और ये आपका फ्यूरॉन ना। अब इसको फिर से मिटाना पड़ेगा, ये फ्यूरॉन है, ये पायरॉल है। यहाँ पर ये मान लो बी है और ये क्या है, ए है। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो जाहिर है पायरॉल ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये अपना जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इजीली क्या कर सकता है, रिजोनेंस में जा सकता है। नाइट्रोजन है भाई, ऑक्सीजन वाला अपना थोड़ी देगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो कौन हो जाएगा, बी वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये ए वाला स्टेबल हो जाएगा। ये कंडीशन इसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें कंपेयर करूं तो ये मान लो ए है और ये मान लो बी है। ठीक, इसमें देखिए यहाँ पर रेजोनेंस की अगर मैं बात करूँ ना, रेजोनेंस के लिए कंडीशन होनी चाहिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसा कंजुगेशन होना चाहिए ना। तो इसमें देखेंगे ये डबल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर जा सकता है, फिर ये डबल बॉन्ड है, फिर से ये सिंगल बॉन्ड हो सकता है ना। तो रेजोनेंस ओवरऑल इसमें दिख रहा है। लेकिन इसमें अगर मैं देखूँ ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता तो काम बन जाता है, यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार से सब कुछ दिया गया है। डबल बॉन्ड के पास सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता तो काम बन जाता था। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना, ये दोनों ब्रेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं क्या, रेजोनेंस को। तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर तो रेजोनेंस दिख ही रहा है, 1 2 3 4 कार्बन तक। तो बी वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कंपेयर टू दी ए। ठीक है, ओके, इसमें बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इसमें बात कर लेते हैं कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। चलिए, ऑक्सीजन है, ये क्या काम करेगा, अंदर रिंग में भेजेगा, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, फिर ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बनाएगा, फिर से टूटेगा नेगेटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बनाएगा, फिर यहाँ, फिर ये टूटेगा, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, है ना। ये ऐसा सिस्टम होगा। और यहाँ पर देखेंगे ये ऐसा जाएगा तो फिर ये यहाँ पर भी जा सकता है, अब ये इधर भी जा सकता है, यानी ये इधर जाकर के बॉन्ड बना सकता है, ये अंदर भी जा सकता है। नहीं समझ पा रहे? चलिए, अब इसमें अगर मैं देखूं तो ये इसमें क्या हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा स्टेबिलिटी, रेजोनेंस इसकी वजह से होगा ही होगा, लेकिन ये जो ग्रुप लगा है ये अपना खुद का रेजोनेंस दिखा सकता है कुछ इस प्रकार से, ये भी तो सकता है ना। तो इस कारण से ये जो ए है और ये जो बी है, बी वाला मोर स्टेबल हो जाएगा देन दी ए। ओके, इसमें देखेंगे रेजोनेंस जो होता है इसमें क्या है और इसमें क्या है, इसमें जैसे क्रॉस दिख रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन, और इसमें कैसे दिख रहा है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन।
एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन यानी एक दिशा में हो रहा है लेकिन इसमें बढ़ जा रहा है। अगर इधर जा रहा है तो इधर भी जा सकता है, या फिर ऐसे देखूं तो ये इधर भी जा सकता है रीजनेंस, और इधर भी जा सकता है। तो एक्सटेंडेड यानी एक दिशात्मक वाला ज्यादा बेटर होता है कंपेयर टू दी क्रॉस। तो ये मान लो बी है, ये ए है, तो ए वाला ज्यादा स्टेबल होगा बी वाले से, तो रिजोनेंस एनर्जी भी ए वाले के ज्यादा होगी कंपेयर टू दी बी। ए बी और ये सी, इसमें तो हमको लग ही रहा है, आप बता ही सकते हैं। ये एक्सटेंडेड है, ये भी एक्सटेंडेड है, क्रॉस है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सबसे ज्यादा बी वाला स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद सी हो जाएगा, उसके बाद कहीं जाकर के ए होगा, है ना। आप कहेंगे सर इसके बाद ये होना चाहिए था, इसमें कार्बन की संख्या भी तो कम है ना कंपेयर टू इससे। ओके, इसमें कंपेयर करिए कौन ज्यादा। ये बेंजीन रिंग अकेला है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो रीजन थोड़ा सा बढ़ गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पूरे रिंग तक फैला हुआ है, जबकि ये रिंग में ही है। तो कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? बी वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ए, ये मान लो ए, ये मान लो बी। ओके, तो बी वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ए से। ठीक है, एक और बताना है मुझे, एक और बताना है। ठीक है, यही बता देते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। ये मान लेते हैं कोई नॉर्मल सी बेंजीन है ना, बेंजीन है। अगर ये दो में हो जाए कुछ इस प्रकार से, तो क्या होता है? इसमें हमको रिजोनेंस, ये तीन भी तो हो सकते हैं। ओके, ये चार है, ये तीन है, ठीक है। चलिए, इसमें हमें बताने हैं, ठीक है। सब में गोला लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। इसको हम लोग नॉर्मल सी बात बोलते हैं बेंजीन, इसको बोलते हैं नेप्थलीन, इसको बोलते हैं एंथ्रासीन, और इसको क्या बोलते हैं? नेप्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, इसको बोलते हैं फेनिल एनिलीन। चलिए ठीक है, इसमें इसमें और इसमें और इसमें देखेंगे किसमें ज्यादा बेटर होता है, किसमें ज्यादा बेटर होता है। अगर मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में हम लोग देखते हैं जो इसमें कितने 5 इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और इसमें कितने बनते हैं 4, और इसमें 3, इसमें 2 बनते हैं। आप लोग चेक कर लीजिएगा, जिसमें ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। 4 वाला ज्यादा स्टेबल, ए बी सी डी, डी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, फिर होगा सी होगा, फिर कौन होगा? बी होगा, फिर कहीं जाकर के ए होगा। ठीक है, ये मान लो ए, ये बी, ये सी है, और ये क्या है आपका डी है। तो डी वाला ज्यादा स्टेबल हो जाए क्योंकि इसमें 5 रीजनरेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ना। ओके, चलिए ठीक है, इतने आपके क्वेश्चन थे, आपका रेजोनेंस एनर्जी समाप्त हुआ। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए पहले।